तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र ने जो है उदयनबी स्टालिन ने जो सनातन धर्म पे उन्होंने जो टिप्पणी की उसको लेके पूरा उबाल है, हिंदू संत जो है महात्मा उनमें इसको उबाल है। तो जिस तरीके से उन्होंने कीड़े मकोड़े डेंगू मलेरिया से तुलना की है हिंदू सनातन धर्म की, क्या कहें? पहले वो अपने पुरखों को खोस है ना। स्टालिन मतलब क्रिश्चियन, और इस क्रिश्चियनों ने इस देश पर कितना कहर डाया, तोप लेके आए, उड़ाया हमारे लोगों को, देश लूट के गए हों। जो लुटेरों के लोग हों और लुटेरों के धर्म के अनुयायी लोग हमारे धर्म पर कुछ बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि जिसको हमारे लोगों ने इस नदियों में काट कर मार कर इस देश में भगाया हो और किस तरीके से इस देश से छोड़ के भागना पड़ा हो, और यहाँ से शुरू हुआ पूरी दुनिया से भागना पड़ा हो ब्रिटेन के लोगों को, तो आज ऐसे लोगों को बोलने से पहले सोचना पड़े। भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में इंतज़ार करना 90 पे कुछ लोगों को खुश करने के लिए, इस्लाम धर्म के मानने वालों को खुश करने के लिए, क्रिश्चियन धर्म मानने वालों को खुश करने के लिए कितना परसेंट हैं। अब उनको दिमाग में आता है ये तो खुश हो जाएंगे, तो जो बचे लोग हैं, जो उनके अंदर पार्टी में लोग हैं, जिस पार्टी के वो लोग हैं, कांग्रेस के हैं और पार्टियों में, क्या उसमें हिंदू धर्म के नेता नहीं हैं? अगर नहीं है तो अपनी पार्टी से उन्हें पहले निकाल दें, तब धर्म के बारे में बोलेंगे। अब उसमें टिकट भी देंगे उन्हें और इनमें वोट का ध्रुवीकरण भी कराएंगे, दोनों चाल नहीं चलेगी। अब यहाँ जनता जान चुकी है, पहले जनता नहीं जानती थी, तब धर्म के आधार पर, अब काम के आधार पर देश की राजनीति होगी। और शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर जातियाँ की जा रही हैं, उसको लेके आज जो पुलिस के जो बड़े आला अफसरान थे और जो प्रमुख सचिव उनसे भी मिले हैं। जो जैसा किया रहता वैसा सोचता हो, दूसरा भी है। इन लोगों ने 30 सालों से जो राजनीति की उसी तरीके से की। इनके समय था जब मैनपुरी चुनाव था, कभी जो है डिम्पल जी चुनाव लड़ रही थी, किसी को इन्होंने फार्म नहीं भरने दिया था। चुनाव लड़ना तो बहुत दूर है, हमारे यहाँ तो इस तरीके से छूट है, उसको भी लोकतंत्र में चुनाव लड़े, जो बोलना बोले करे। आज के दिन में ये आरोप लगाना निराधार है। अपने समय देखें क्या था, और आज के दिन में जनता 70% लोग इस हमारी सरकार के साथ हैं। हमने काम किया है, कोरोना में काम किया है, हर क्षेत्रों में काम किया है। जब सरकार काम करेगी तो इनको, विपक्ष को चाहिए ये सब आरोप छोड़ के ये बोलना चाहिए था मैं 5 बार सरकार में था तो इतने 50 काम मैंने किया है, इतनी योजनाएं बनाई है, इसका लाभ दिया हूं, तो लोग उसको देख के इनके तरफ आते। राजनीति में कंपैरिजन होता है, आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। आरोप प्रत्यारोप काम के होते हैं, तो काम तो था नहीं, इसलिए जनता ने अस्वीकार कर दिया। इलेक्शन भी एक होना चाहिए ना। राज्य है तो राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो भाषाएं हैं, उसके अनुसार एक साथ में अर्थव्यवस्था। देखिए पॉलिटिक्स कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ और है नहीं, जनता के पैसे का और जनता के भविष्य। कहता है कि छोटे राजनीतिक दलों को समाप्त करने की सरकार द्वारा तैयारी है। तो हम कह रहे हैं कि इन लोगों ने पहले वन इलेक्शन वन नेशन है। पिछली सरकारों की देन है कि छोटे दल उभरे हैं। इन्होंने निषादों की फाइल गायब कराई, हमारी हिस्सा लेदरमैन वाशरमैन को दे दिया। मैं पॉलिटिकल गॉड फादर आप जो है मिल्क मैन हुए, लेदर मैन हुए, तो क्या सबका हिस्सा खिला देंगे? तो आज जो क्षेत्रीय पार्टी पैदा हुई हैं वो केंद्र सरकार के गलत रवैये की देन है। अगर जाति पार्टी खड़ी हुई है तो वो भी केंद्र सरकार की देन, उन जातियों के साथ धोखेबाजी हुई है। अगर कोई जाति कोई धर्म का पार्टी और संगठन खड़ा हुआ तो संगठन जो खड़ा हुआ तो उसको पिछली सरकारों की वजह से है, और इनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश किया कांग्रेस ने, और नतीजा हुआ कि जब आवाज़ कुचलने की कोशिश की तो लोगों ने जान गए कि ये भाई क्या हुआ, किसके वजह से यह हुआ है। तो पता चला कि पावर से कुचले जा रहे हैं, तो पावर किस में क्या, पॉलिटिक्स में है। तो उन लोगों ने पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी बना ली। अब पार्टी अब समस्याओं का समाधान हो रहा है, जैसे सभी जाति सभी क्षेत्र सबके समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उतने में सारे सब्जेक्ट पूरा कर दूँगा। बनारस अब आए हैं 2 दिवसीय दौरे पे, क्या मुद्दा है? ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, सौभाग्यशाली हैं। पहले की काशी अब की काशी में, अब बीच की काशी में कितना अंतर है, और उसका दर्शन किया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री रूपाला जी आए हुए हैं। कि कभी ये मछुआ समुदाय को पिछली सरकारों ने इतना उपेक्षित किया था। 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था, और हमारी सरकार ने 6 साल में 26,000 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआ के लिए दुर्घटना बीमा, और इनके लिए
फिशरीज क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये, गारंटी है तो साढ़े। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश ने भी योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष, जिसमें मछुआरों के बेटों के पढ़ने लिखने, कोचिंग, उनके लिए इलाज, उनके लिए मकान, उनके लिए बारात घर, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर, उनके लिए अनुदान, उनके लिए ऋण माफ़ी के लिए, उनके लिए हर तरह की सुविधा, उनके शादी विवाह के लिए, गरीबी, हर तरह से उनको लाने के लिए है। और हम 9 साल बेमिसाल हैं। पहली बार है कि आज किसी प्रदेश में, पूरे देश में, कि जो राज्य मछली का दर्जा प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली का दर्जा हमारे यहाँ चिताला, जिसे हम देसी भाषा में मोय कहते हैं, वो राज्य मछली हमारी विलुप्त हो रही थी। पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया और हम लोगों ने पहली बार है पूरे देश में कि हम अपने राज्य मछली को रिवरेंसी के माध्यम से कल हम लोग डालेंगे वहाँ, और 10:30 बजे वहाँ कार्यक्रम है। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि देश में जो पूरे देश के मछुआ समुदाय से जुड़े, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ जिस समाज का नेतृत्व कर रहा था, उस मंत्रालय को अवसर मिला और उनको इस विकास की मुख्यधारा में उनको जोड़ने का अवसर मिला। और आज मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, योगी जी को, कि उन्होंने इस जो सेक्टर था फिशरीज का, उसको लोग उपेक्षित समझते थे। आज हर जाति, हर धर्म के लोग आ रहे हैं कि नहीं, इसमें व्यापार किया जाए, इसमें प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाए, इसमें राजस्व की वृद्धि होगी, रोजगार होगा, और इससे बढ़िया व्यापार कोई नहीं है। और हम आज के दिन में उनको सब्सिडीज़ के माध्यम से, उन्हें अनुदान के माध्यम से इसे बढ़ा रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब होने जा रहे हैं कि हम देश तो हमारी अर्थव्यवस्था में, मछली के उत्पादन में अगर हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं, तो उत्तर प्रदेश भी स्थान अच्छा प्राप्त कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश से मछली नहीं आए। और हम आधे कर्मचारियों में, हमारे साधन संसाधन आधे से ज़्यादा रिटायर्ड हो गए, फिर भी हम इसमें कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। तो कल का कार्यक्रम है, इसलिए आज फिर से उसको मैं सभी आप जैसे सहयोगियों ने, पत्रकार और इनके इस विभाग से मिलने वाली सुविधा और उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में जो आप लोगों का सहयोग रहा है यहाँ की जनता का, तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ।